Hello everyone, I am back with the sixth lecture of the chapter Events Tries in O-Level, written by Colin Dexter from your book Vistas. Students, in the previous lecture we have already discussed that the exam was about to start at 9:15, but it is 9:20 and then it was 9:25 and the exam has not started yet because they had not searched McCleary or his briefcase. So it is taking, suddenly the governor realizes that anything McCleary has brought should not be used against him as hostage. Events कोई भी चीज़ को यूज़ ना कर पाए मैक्लेरी को हॉस्टेज बनाने में, बंधक बनाने के लिए, और उन्होंने मैक्लेरी को सर्च नहीं किया था, उसके ब्रीफकेस को सर्च नहीं किया था, इसीलिए सडनली गवर्नर को ये याद आता है और वो जैक्सन को he gives Jackson the order to search McCleary also and his briefcase. After his investigation, after searching everything the briefcase contained, finally it was about to start the exam, but there was Stephens, the prisoner officer, who was standing right next to Evans at the time of the examination. But Evans requested that I cannot take the exam if he is standing just above my head. वो just मेरे सर के ऊपर ऐसे कोई खड़ा रहेगा तो I cannot breathe, मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगा, मुझे सांस लेने में भी दिक्कत होगी, तो मैं ऐसे एग्ज़ाम नहीं दे सकता हूँ, I cannot concentrate. तो then the governor gave permission, ordered Stephens to leave the room, to leave the cell. और उसको स्टीफेंस को ऑर्डर मिलता है कि वो वहाँ से रूम को छोड़कर चला जाए, सेल को छोड़कर चला जाए. Now finally it was 9:25 and there was a great calm और एग्ज़ाम शुरू होने वाला है. It was 9:25 AM and there was a great calm. 9:25 हो जाता है, एग्ज़ाम 9:15 में जो शुरू होने वाला था, ऑलरेडी ये लोग 10 मिनट लेट हैं और सब तरफ एक स्थिर सन्नाटा, पूरी शांति है. At 9:40, the examination board rang through the assistant secretary with special responsibility for modern languages asked to speak to the governor. अब 9:40 होता है, 15 मिनट बीतता है, एग्ज़ाम होते होते 9:40 हो जाता है, तो एग्जामिनेशन बोर्ड रैंग थ्रू मतलब वो फ़ोन करते हैं, एग्जामिनेशन बोर्ड से एक कॉल आता है. And the assistant secretary with special responsibility for modern languages asked to speak to the governor. और एग्जामिनेशन बोर्ड का एक assistant secretary होता है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है स्पेशल लैंग्वेजेस में, मॉडर्न लैंग्वेजेस की स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको, असिस्टेंट सेक्रेटरी को, और वो कॉल कर रहे हैं एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से और वो बात करना चाहते हैं गवर्नर से, HM प्रिजन के गवर्नर से. द एग्जामिनेशन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, नो डाउट, एग्जामिनेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इसमें डाउट नहीं है. A quarter an hour ago, a quarter of an hour ago, मतलब 1 घंटे का क्वार्टर क्या होता है, यानी 15 मिनट पहले ही एग्ज़ाम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, इस बात में कोई दो राय नहीं है. Yes, well, there was a correction slip which some fool had forgotten to place in the examination package. और वो जो असिस्टेंट सेक्रेटरी है, जो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको दी जाती है मॉडर्न लैंग्वेजेस के लिए, यानी जो एग्जामिनेशन बोर्ड से जिसने कॉल किया है, वो गवर्नर को कह रहा है कि किसी बेवकूफ़ ने एक एग्जामिनेशन स्लिप जो एक करेक्शन स्लिप जो कि एग्जामिनेशन पैकेज जो एनवेलप येलो कलर का या जो भी रेडी करके दिया गया होगा इन्विजिलेटर को कि ये चीज़ तुमको लेकर के जानी है और वहाँ ऐसे ऐसे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है, उस एग्जामिनेशन एनवेलप में, उस एग्जामिनेशन पैकेज में किसी बेवकूफ़ ने एक करेक्शन स्लिप रखना वो भूल गया, ठीक है, वो नहीं रखा, ठीक है, तो एक मिस्टेक हो गया है, उसके रिगार्डिंग इन्होंने कॉल किया, उसके रिगार्डिंग वो असिस्टेंट सेक्रेटरी ने एग्जामिनेशन बोर्ड से कॉल किया है. वेरी ब्रीफ, कुड द गवर्नर प्लीज़, और वो बोलता है कि बहुत छोटा सा काम है, क्या प्लीज़ गवर्नर जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, कुड द गवर्नर प्लीज़, क्या गवर्नर सर आप कृपया ये स्लिप वहाँ तक पहुँचा पाएंगे, या जो भी रिक्वेस्ट की उसको डालना है या भेजना है या वहाँ वो करेक्शन स्लिप होना ज़रूरी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो इस तरीके का रिक्वेस्ट वो कर रहा है फ़ोन पे. Yes, of course. I will put you straight to Mr. Jackson in D-Wing. Hold the line a minute.
और वो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको तुरंत कनेक्ट करता हूँ आपका लाइन ऑफिसर जैक्सन को, जो कि डी विंग के ऑफिसर हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन डी विंग में ही हो रहा है और वहाँ पे जैक्सन है जिसके गवर्नर कुछ भी इंस्ट्रक्शन देना होता है तो जैक्सन को देते हैं और जैक्सन फिर अंदर सेल में वो चीज़ बताता है। तो ये एक चेन चल रहा है ना कम्युनिकेशन का। तो अभी फ़िलहाल तक तो गवर्नर को जो कुछ भी बोलना होता था वो जैक्सन को बोलते थे और जैक्सन उस तरीके का इंस्ट्रक्शंस अंदर देता था। अभी इंस्ट्रक्शन एग्जामिनेशन बोर्ड से गवर्नर को आ रहा है और वो एक करेक्शन स्लिप की बात कर रहे हैं और गवर्नर जो है वो जैक्सन को बताएंगे कि इनका एक करेक्शन स्लिप छूट गया है जो कि वहाँ पे होना चाहिए, तो वो लाइन को कनेक्ट करना होगा। ठीक है, अभी तक गवर्नर फ़ोन कर रहे थे जैक्सन को, अब वो लाइन पे ऑलरेडी एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफिसर है और वो असिस्टेंट सेक्रेटरी है और वो ये दोनों अब तीनों कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे। ठीक है, तो कहता है कि मैं अभी आपकी बात करवाता हूँ। कुड यू होल्ड द लाइन अ मिनट, क्या आप 1 मिनट लाइन पे रह सकते हैं? Was this the sort of thing the governor had feared? अब ये सवाल हम लोगों से है कि क्या इसी बात का डर था गवर्नर को कि कुछ ऐसा बीच में होगा, ये तो कुछ तो खुराफात चल रहा है, या इस तरीके का कोई शक कि ऐसा कुछ हो सकता था या ऐसा कुछ होने वाला है, इस तरीके का शक होता है ना, डर होता है कि सही चीज़ भी गलत लगने लगती है। जब इंसान इतना बार गलत कर चुका होता है तो उसके किसी भी वहाँ आसपास कुछ भी हो रहा होता है तो उस पर ट्रस्ट नहीं केयर कर सकते हैं, हर एक मूव पे क्या होता है, शक होता है। तो उसी तरीके से ये बोलता है कि उसी तरीके से सोच रहे हैं, या हम लोगों से ये सवाल है कि क्या ये वही घड़ी है, ये वही मोमेंट है जिसका, या कुछ ऐसा ही होने का डर था किसको, गवर्नर को। वॉज द फ़ोन कॉल अ फेक, क्या ये फ़ोन कॉल नकली है, फेक है, ये कोई बनावटी फ़ोन कॉल है। सम सिग्नल, किसी तरीके का सिग्नल पास करने का तो कोशिश नहीं कर रहा है। सम सीक्रेट मैसेज, कोई सीक्रेट मैसेज भी हो सकता है, होता ना जो टेररिस्ट और वगैरह फ़ोन पे बात करते हैं तो ये लोग कोड वर्ड में बात करते हैं, इनका कुछ कोड लैंग्वेज में होता है, जैसा मूवीज़ में हमने देखा है। तो ये जो प्रिजनर है ये भी भागने की कोशिश कर रहा है, इसके पीछे पीछे बहुत सारे लोग हैं, ये लोग होंगे। मैं एक पिक्चर की बात बता रही हूँ कि पिक्चर में क्या होता है, प्रिजनर अंदर होता है, बाहर बड़े बड़े लोग प्लान कर लेते हैं कि उसको कैसे जेल से निकलवाना है, बहुत सारी मूवीज़ में हमने देखा है। तो इस तरीके के फ़ोन कॉल आते हैं, वो कॉस्ट्यूम चेंज करके अंदर चला जाता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो क्या ऐसा कुछ होने वाला है या इसी बात का डर था, कहीं वो तो नहीं हो रहा है? बट ही कुड चेक ऑन दैट इमीडिएटली। He dialed the number of the examination board but heard only the staccato bleeps of a line engaged. देखो, लेकिन ये तो बहुत सिंपल सा चीज़ है, इसको तुरंत ही पता किया जा सकता है, इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। एग्जामिनेशन बोर्ड से कोई कॉल आया है तो अगर ये कॉल फेक है तो तुरंत एग्जामिनेशन बोर्ड में कॉल करो, नंबर है ही, पता चल जाएगा कि क्या ये जो सच में कुछ ऐसा हुआ है। क्योंकि एग्जामिनेशन बोर्ड से तो इन्होंने बात की है ना, गवर्नर कॉल किए थे एग्जामिनेशन बोर्ड में रिक्वेस्ट करने के लिए कि एग्जामिनेशन ऐसे ऐसे रिक्वेस्ट है कि एक प्रिजनर है उसका एग्ज़ाम लेना है। तो ये रिक्वेस्ट तो ऑलरेडी वो कर चुके हैं, इन्होंने बात भी की है, तो एक बार फिर से कॉल कर लिया जाएगा, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको पता लगाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये क्या करते हैं कि जैक्सन को फ़ोन लगाने से पहले एग्जामिनेशन बोर्ड को कॉल लगाते हैं, और जैसे ही वो एग्जामिनेशन बोर्ड को कॉल लगाते हैं वहाँ पे एक स्टैकेटो ब्लीप आता है। स्टैकेटो ब्लीप का मतलब होता है एक ऐसा, स्टैकेटो का मतलब होता है रिदम, कंटिन्यूसली। जैसे आप फ़ोन अगर किसी को कॉल करो, पहले क्या हो जाता, जो पीएनटी वगैरह होता था तो उसमें अगर आप कॉल करो अगला लाइन एंगेज होता है तो टी टी एक कंटिन्यूस रिदम में एक बीप आता था, साउंड आता था। और ये ब्लीप का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन में जो बीप की आवाज़ आती है ना, साउंड आता है, उसको बोला जाता है ब्लीप। ठीक है, एक शॉर्ट हाई पिच टोन, पी पी जो हाई पिच होता है बहुत ज़्यादा, वैसा ऑफ अ लाइन एंगेज। तो लाइन एंगेज होने का ही साउंड वहाँ पे बीप आ रहा था। क्लियर? तो ऑब्वियसली एग्जामिनेशन बोर्ड यहाँ कॉल किया है और आप वापस उसको कॉल करोगे तो लाइन तो एंगेज आएगा ही ना। तो इससे ये पता चल गया कि वो लाइन जो था वो फेक नहीं है, यानी एग्जामिनेशन बोर्ड से ही कॉल आया था। ऑलराइट, बट देन लाइन वॉज एंगेज्ड, लाइन एंगेज आई, वॉजंट इट, है ना? Yes, not very intelligent that.
हाँ, तो गवर्नर बोलते हैं अरे नहीं नहीं मेरे हम ही पागल हैं, इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, मेरे ये कौन सी बुद्धिमानी है कि लाइन ऑलरेडी मेरे पास बात कर रहा है उस लाइन से इंसान, और हम ही उस लाइन पे कॉल कर रहे हैं, तो ये बुद्धिमानी वाली चीज़ तो थोड़ी हुई। 2 minutes later, he heard some whispered communication in the cell, and then McClary's bored Scott's voice. 2 मिनट बीत जाते हैं और वो तो ऑलरेडी बग्ड है ना, वो गवर्नर ऑलरेडी सारा साउंड सुन रहा है, अंदर क्या चल रहा है, कौन क्या बात कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन एग्ज़ाम लिख रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ बातें सुनाई दे रही हैं। तो वो तो लाइन मशीन जो था वो ऑलरेडी ऑन था, और यहाँ पे ये फ़ोन पे बात कर रहे थे वो लोग। तो 2 मिनट के बाद अचानक से एक विस्पर सुनाई देता है, विस्पर फुसफुसाने वाला कम्युनिकेशन सुनाई देता है सेल के अंदर, जिसमें मैक्लेरी जो है वो धीरे से कुछ बोल रहा होता है। विल यू प्लीज स्टॉप राइटिंग वी वाइल मिस्टर इवेंस एंड लिसन केयरफुली। तो मैक्लेरी अब जिस तरीके से जिस एक्सेंट में वो बात करता है उस एक्सेंट में वो बोलता है कि मैक्लेरी क्या तुम 2 मिनट के लिए प्लीज़ लिखना बंद कर सकते हो मिस्टर इवेंस। मैक्लेरी कहता है मिस्टर इवेंस क्या तुम प्लीज़ 2 मिनट के लिए लिखना बंद कर सकते हो और सुन सकते हो ध्यान से, केयरफुली। कैंडिडेट्स ऑफरिंग जर्मन 0211 शुड नोट द फॉलोइंग करेक्शन। तो वो बताता है कि जो भी स्टूडेंट, जो भी कैंडिडेट जर्मन एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, जिनको जर्मन ऑप्ट करते हैं जिन लोग, वो एक कोड बताता है, इंडेक्स कोड बताता है और कहता है कि उन लोगों को कुछ नोट करना पड़ता है, कुछ लिखना पड़ता है फॉलोइंग करेक्शन में। ऑन पेज 3 में लिखो लाइन 15 देखो, द 4th वर्ड शुड रीड। जो 4th वर्ड है उसमें जो चौथा 15th लाइन है उसमें जो चौथा वर्ड है उसको कैसे पढ़ते हैं, वो लिखा हुआ है गोल्डनेन, उसको पढ़ते हैं गोल्डनेन, और वहाँ पे वो प्रिंट होकर के क्या लिखा हुआ है, गोल्डीन। ठीक है, तो कहता है कि जर्मन में जो कैंडिडेट जर्मन पढ़ रहे हैं उन लोगों को जो ये पेपर दिया गया है, क्वेश्चन पेपर का नंबर होगा मे बी, तो पेज 3 देखो लाइन 15 में जो चौथा वर्ड है वो ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और जो होल फ्रेज है, पूरा का पूरा फ्रेज है, विल देयरफॉर रीड जम गोल्डनीन लोवेन, नॉट जम गोल्डीन लोवेन। आई विल रिपीट दैट। तो बोलता है कि जो पूरा लाइन है वो ये होना चाहिए, जैसे होता है ना कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है एग्जामिनेशन पेपर में, तो टीचर्स आकर के करेक्शन करवाते हैं, वो कहते हैं कि ये वर्ड को पहले सुधारो और ये पूरा लाइन ऐसा होना चाहिए। तो ये कहता है कि जो वर्ड है वो गोल्डनेन होना चाहिए, जबकि लिखा हुआ है गोल्डीन, और पूरा फ्रेज है, पूरा लाइन है वो क्या है, जम गोल्डनीन लोवेन, नॉट जम गोल्डीन लोवेन। आई विल रिपीट, मैं फिर से दोहराता हूँ। द गवर्नर लिसन एंड स्माइल, और गवर्नर निश्चिंत हो जाते हैं, वो सुनते हैं कि चलो एग्ज़ाम ठीक से चल रहा है, और वो मुस्कुराते हैं, ठीक है, स्माइल करते हैं, यानी कि जो करेक्शन स्लिप था वो झूठा नहीं था, फेक नहीं था, सच था, ये करेक्शन वहाँ पे पहुँच गया। He had taken German in the 6th form himself, और जो गवर्नर थे उन्होंने भी क्लास 6 में भी जर्मन खुद पढ़ा था, या 6th फॉर्म एक पेपर होता होगा, उन्होंने खुद भी उस पर पढ़ा था। एंड रिमेंबर्ड ऑल द अग्रीमेंट्स ऑफ एडजेक्टिव्स, और गवर्नर को उतनी पहले की बात, पुरानी बात याद है, उनको सारे एडजेक्टिव के अग्रीमेंट, जैसे हम लोग अग्रीमेंट ऑफ वर्ब्स पढ़ते हैं, अग्रीमेंट ऑफ एडजेक्टिव पढ़ते हैं, ग्रामर, सब कुछ उनको याद था। एंड सो डिड मैक्लेरी, और मैक्लेरी को भी बड़े अच्छे से याद है। बाई द साउंड ऑफ थिंग्स फॉर द मिनिस्टर्स प्रोनाउंसिएशन वॉज मोस्ट इम्प्रेसिव, और गवर्नर जब मैक्लेरी ये चीज़ों को प्रोनाउंस कर रहा था कि वो जम गोल्डनेन लुवेन है, ऐसे करके वो प्रोनाउंस जो कर रहा था, जिस तरीके से वो जर्मन में प्रोनाउंस कर रहा होगा, गवर्नर उस चीज़ को सुन करके बड़े इम्प्रेस हो जाते हैं कि जिस मैनर में, जिस तरीके से वो प्रोनाउंस कर रहा है वो बहुत इम्प्रेसिव है। इसका ये मतलब है कि मैक्लेरी को भी जर्मन बहुत अच्छे से आता है, उससे भी जर्मन के सारे ग्रामर अच्छे से याद हैं। बट व्हाट अबाउट इवेंस, लेकिन इवेंस का क्या, इवेंस का तो जर्मन डिब्बा गोल है। ही प्रॉबेबली डिड नॉट नो व्हाट एन एडजेक्टिव वॉज, उसे तो ये भी नहीं मालूम होगा कि एडजेक्टिव होता क्या है, ठीक है, इस तरीके का डाउट उसके मन में है, गवर्नर के मन में, और गवर्नर जो है वो इस तरीके की बातें सोच रहे हैं। नाउ द फोन रैंग अगेन, फिर से कॉल आता है। द मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट, और इस बार कॉल कहाँ से आया, मैजिस्ट्रेट कोर्ट से आया। दे नीडेड अ प्रिजन वैन एंड अ कपल ऑफ प्रिजन ऑफिसर्स, मैजिस्ट्रेट कोर्ट से ऑफिस कॉल आया है, इसका एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कॉल है कि
इनको एक वैन चाहिए, प्रिजन वैन, और कुछ कपल ऑफ प्रिजन ऑफिसर्स चाहिए, कुछ ऑफिसर्स भी चाहिए, अकेले वैन नहीं, वैन के साथ प्रिजन वैन जिसमें कैदियों को लाया जाता है और उसके साथ साथ प्रिजन ऑफिसर जिन लोग कैदी के लिए जिनको स्पेशली अपॉइंट किया जाता है वो चाहिए। रिमांड केस, किसी को पकड़ना है, किसी को रिमांड में लेना है। एंड विद इन 2 minutes द गवर्नर वॉज वंडरिंग वेदर दैट कुड बी अ होक्स। और अगेन फिर से 2 मिनट के अंदर उनके दिमाग में तुरंत आता है, गवर्नर के दिमाग में, कि कहीं फिर से ये किसी तरह का प्रैंक तो नहीं है, फिर से कोई चालबाजी तो नहीं है इसकी, कि ये फ़ोन आएगा यहाँ पे हम एंगेज हो जाएंगे तैयारी करने में, तब तक ये कहीं भाग तो नहीं जाएगा। तो ये किसी तरह का होक्स नहीं होना चाहिए, HOAX, होक्स, ठीक है, ये किसी तरह का हॉक्स नहीं होना चाहिए, कहीं ये किसी तरीके का प्रैंक तो नहीं है, कोई षड्यंत्र तो नहीं है। क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि ये जो सिचुएशन यहाँ पे है इसमें हर एक कदम पे चौकन्ना रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जिस तरीके से हर बार भागा है तो इंसान के दिमाग में शक है, ये अगर उठ भी रहा है वॉशरूम जाने के लिए भी तो इनको लगेगा कि वो भाग जाएगा वहाँ से, ये अगर पानी भी मांगेगा तो भाग जाएगा वहाँ से, मतलब उसकी हर हरकत पे शक किया जा सकता था क्योंकि उसने ऑलरेडी ऐसी हरकत की है। नाउ he told himself not to be so silly, his imagination was beginning to run riot। और वो खुद को समझाते हैं कि देखो ज़्यादा हो रहा है, अब गवर्नर खुद को समझाते हैं कि देखो ज़्यादा हो रहा है, इतना भी नहीं पागलपन होना चाहिए, सोच रहे हो शक अपनी जगह है लेकिन ये पागलपन, इतना बेवकूफ़ी करने का ज़रूरत नहीं है। मैजिस्ट्रेट का कॉल आया है, इसको प्रैंक समझ के अगर तुम इस पर हॉल्ट कर देते हो या रोक लगा देते हो तब तक मैजिस्ट्रेट गुस्सा हो जाएंगे, तुरंत उनको ऑफिसर चाहिए, गाड़ी चाहिए, और तुम नहीं भेजोगे तो फिर तो गुस्सा होंगे ना, कहीं तुमको ये तुम्हारे प्रैंक सोचने की वजह से कि तुमको लग रहा था कि ये प्रैंक है, ऐसा कुछ नहीं है, इतना बेवकूफ़ी मत करो, ठीक है। उसकी जो कल्पना है, इमेजिनेशन है, वॉज गोइंग टू रन रॉइट, ऐसा लग रहा था उसमें युद्ध चल रहा है, एक तरीके का क्या बोल सकते हैं उसको, मारधाड़, अपने में ही वो लोग, उनका जो सोच था वो अपने में ही क्या चल रहा था, एक उनके दिमाग में युद्ध चल रहा है कि प्रैंक है कि प्रैंक नहीं है, ये क्या करें, कैसा, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये जो हो रहा है, जो चल रहा है, कहीं मैजिस्ट्रेट का कॉल, दंगा, रॉयट का मतलब होता है दंगा, राइट, ठीक है। तो वो कहते हैं कि कहीं मैजिस्ट्रेट का कॉल सच में हुआ तो फिर क्या करेंगे अगर नहीं भेजे तो, और कहीं एक प्रैंक हुआ तब क्या करेंगे, तो उनके दिमाग में उनके जो ख्याल थे खुद ही दंगा कर रहे थे, खुद ही उसमें उनमें लड़ाइयाँ चल रही थी, खुद ही उलझन में उलझे हुए थे पूरी तरीके से। इवेंट्स For the first quarter of an hour, Stephens had dutifully peered through the peephole at intervals of 1 minute or so. पहला जो क्वार्टर था एग्ज़ाम का, ऑफ एन आवर, फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर मतलब जब से एग्ज़ाम शुरू हुआ था पहले 15 मिनट तक स्टीफेंस भी अपनी ड्यूटी को बहुत ही निष्ठा के साथ कर रहा था, और पीप होल था वहाँ पे, दरवाजे में जो सेल था उसमें झांकने के लिए एक छेद था, तो वहाँ से वो हर एक मिनट पे क्या कर रहा था, झांक के देख रहा था, 1 मिनट के इंटरवल पे, ठीक है, देख रहा था कि सब ठीक चल रहा है कि नहीं, सब ठीक चल रहा है कि नहीं, हर एक मिनट पे। एंड आफ्टर दैट फिर 2-2 मिनट पे, एक पहले शुरुआत में पहले 15 मिनट तक हर एक मिनट पे देख रहा है, फिर थोड़ी देर के बाद 2-2 मिनट पे देखना शुरू हुआ। At 10:45 AM, everything was still all right as he looked through the peephole once more. 10:45 हो गया, एग्ज़ाम ऑलरेडी शुरू हुआ था 9:25 में, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट बीत चुका है और सब कुछ ठीक चल रहा है, सब स्थिर चल रहा है, और उसने एक बार और उस होल में से देखा, उस छेद में से देखा, झांका। पीप का मतलब होता है झांकना, ठीक है। स्टीफेंस फिर से वहाँ से उस होल में से झांकता है, उस पर देखता है ध्यान से। इट टुक 4 or 5 seconds, नो मोर, और वहाँ से झांकता था 4 से 5 सेकंड के लिए झांक के देख के छोड़ देता था, उससे ज़्यादा नहीं। व्हाट्स द पॉइंट, क्या इसका क्या मतलब था, 2-2 मिनट पे देख रहा था, झांक रहा था 5 सेकंड के लिए, फिर मुड़ जा रहा था, तो इसका कोई मतलब था नहीं। Evans, his pen between his lips, sat staring straight in front of him towards the door, seeking, it seemed, some sorely needed inspiration from somewhere. अब कुछ कैंडिडेट होते हैं ना
जो पहले 1 घंटे एग्ज़ाम का जो पहला 1 घंटा होता है ना, वो पेन को लेकर के क्वेश्चन पेपर की ओर देखते हुए, उसको घूरते हुए कुछ सोच रहे होते हैं, अपने ख्यालों में खोए होते हैं, वो कुछ नहीं लिखते हैं पहले 1 घंटे, ठीक है। तो वैसे ही ये भी क्या कर रहा था कि इवेंस जो था वो पता नहीं क्यों क्या उसको समझ में आया, इट वॉज ऑलवेज मोर और लेस द सेम। इवेंस क्या कर रहा था, उसका पेन लिया हुआ था, उसको दांतों के बीच में, लिप्स के बीच में, अपने होठों के बीच में रख के, जैसे कन्फ्यूजन में या एनजाइटी में या घबराहट में हम लोग पेन चबाते हैं या पेन मुंह में डाल के रखते हैं, वैसे वो बैठा है और गेट की तरफ, दरवाजे की तरफ घूर रहा है, कंटिन्यूसली स्टेयर कर रहा है। और ऐसा लग रहा है कि वहाँ से उसको कोई इंस्पिरेशन मिलेगा कि लिखो ना, एग्ज़ाम लिखो ना, पास होना है, लिखो बेटा, अच्छे से लिखना एग्ज़ाम, अच्छे से लिखो बाबू, टेंशन मत लो, सब इजी है, सब इजी, जो आता है वही लिखो, जो आता है वही लिखो। हम लोग इंस्पायर करते हैं ना, ये ऐसा लग रहा है कि इसको कोई मोटिवेट करेगा, कोई इंस्पायर करेगा वहाँ से, और वो किस इंस्पिरेशन को ढूंढ रहा है, क्योंकि अभी तक किसी ने ऐसा कुछ बोला नहीं, इसलिए वो लिख नहीं रहा है, ऐसा लग रहा था उसको देख के। And opposite him, McClary, seated slightly askew from the table now. और अब क्या नाम है, मैक्लेरी दूसरी तरफ बैठा हुआ था, तो दूसरी तरफ बैठ करके ऐसा लग रहा था कि सीटेड स्लाइटली आस्क्यू का मतलब होता है एंगल्ड, थोड़ा तिरछे होकर के, चेयर सीधी हो लेकिन आप तिरछे होकर के चेयर पे बैठते हो ना, वैसे वो बैठा हुआ था। फ्रॉम द टेबल नाउ, जैसे टेबल है, चेयर है तो सीधे सीधे बैठते हैं ना, लेकिन वो चेयर से थोड़ा ऐसे, टेबल से थोड़ा टिल्ट होकर के, टेढ़े होकर के बैठा हुआ था। His face in semi-profile, his hair as Stephens had noticed earlier. तो स्टीफेंस उसको देख रहा है, तो क्या नाम है, इवेंट्स तो क्लियरली दिखाई दे रहा है, उधर पे गेट है, इवेंट्स क्लियरली दिखाई दे रहा है, और मैक्लेरी के हेयर पीछे से दिखाई दे रहे हैं, बाल पीछे से दिखाई दे रहा है, उसका फेस जो है वो सेमी यानी सिर्फ हाफ प्रोफाइल दिखाई दे रहा है। Amateurishly clipped pretty close to the scalp, his eyes behind the pebble lenses, peering short-sighted at the church times. अब एमेच्योर का मतलब होता है बिगिनर्स, लड़कपन जो होता है, जिसमें जो नया होता है किसी चीज़ को करने पे, पहली बार जो चीज़ करें, नौसिखिया, ठीक है। तो एमेच्योर का मतलब होता है नौसिखिया। तो ये एग्ज़ाम में भी पहली बार ले रहा था, इन्विजिलेट पहली बार कर रहा था, तो वो बैठा हुआ था और उसका जो बाल है वो बहुत ही स्कैल्प के पास बहुत अच्छे से बंधा हुआ था, मतलब जो भी बाल होंगे उसके में वो क्लिप थे, मतलब वो क्लिप्स लगे हुए थे उस पर। और उसकी आँखें, पेबल मतलब उसके जो आँखों की गोटी है उसके बारे में बात हो रही है, वो बिल्कुल चश्मे के से शॉर्ट साइटेड, उसको शॉर्ट साइटेडनेस था, यानी कि उसको नज़दीक का दिखाई देता था, तो वो अच्छे से क्या कर रहा था, न्यूज़पेपर जो चर्च टाइम्स लेकर के आया था, उसको न्यूज़पेपर को इस तरीके से रख करके नज़दीक से इस तरीके से पढ़ रहा था, चश्मे को नीचे करके, ठीक है। His right index finger hooked beneath the narrow clerical collar, and the finger on the other hand, with the nails meticulously manicured, slowly stroking the short black beard. और उसके जो राइट इंडेक्स फिंगर थे, इंडेक्स फिंगर ये वाला होता है, ठीक है, तो इंडेक्स फिंगर जो लेफ्ट हैंड का था वो कॉलर में फंसा हुआ था, नैरो, एक मतलब बस होता ना अटका के रखना, वैसे अटकाया हुआ था वो। और उसका जो राइट इंडेक्स फिंगर जो हुक था वो कॉलर में ऐसे करके फंसा हुआ था, मतलब इस तरीके से ऐसे करके फंसा करके रखा था अपने कॉलर में। और जो लेफ्ट हाथ का उसका इंडेक्स फिंगर था वो एकदम दिख रहा था कि ऐसे क्लियर एकदम साफ़ सुथरा नाखून एकदम होता है ना, जैसे कोई मैनिक्योर करवा के आया हो जो अपने हाथ को बहुत अच्छे से उसको रखता हो, एकदम साफ़ सुथरा, नील्स प्रॉपर्ली ट्रिम्ड, उसको मैनिक्योर्ड बोलते हैं। तो मेटिकुलसली का मतलब होता है वेल, केयरफुली, ध्यान से, जिसके हाथ को बहुत केयर किया गया हो, ठीक है। तो मेटिकुलस, केयरफुली, बहुत ध्यान से, और मैनिक्योर्ड का मतलब साफ़ सुथरा और टाइडी। और वो हल्का हल्का धीरे धीरे अपने ऐसे से कभी कभी अपने बेड को, अपनी दाढ़ी को ऐसे से कर रहा था। एट 10:50 AM, 10:50 हो गए,
The receiver crackled to life and the governor realized he had almost forgotten events for a few minutes. और 10:50 हो जाता है, ठीक है, 10:50 हुआ था, फ़ोन फिर से बजता है कुछ समय के बाद और गवर्नर को अचानक से याद आता है कि वो तो इवेंट्स के बारे में अचानक भूल ही गए थे, थोड़ी देर के लिए, कुछ मिनट के लिए इवेंट्स के बारे में बिल्कुल भूल ही गए थे। इवेंट्स, प्लीज़ सर, अ विस्पर। इवेंट्स अब आवाज़ दे रहा है, सर प्लीज़ प्लीज़, फुसफुसा रहा है, प्लीज़ सर प्लीज़। इवेंट्स ज़ोर से फिर से बोल रहा है, प्लीज़ सर, वुड यू माइंड इफ़ आई पुट अ ब्लैंकेट राउंड मी? प्लीज़ सर, प्लीज़ क्या हम अपने शोल्डर पे एक ब्लैंकेट रख लें? प्लीज़ सर, इट्स अ बिट पार्की इन देयर, इज़न्ट इट? मुझे हल्की हल्की ठंड लग रही है सर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। पार्की का मतलब होता है ठंडा। पार्की मीन्स कोल्ड, ठंडा। देयर इज़ वन ऑन द बंक देयर सर। तो इवेंट बोलता है कि वहीं बेड पे रखा हुआ है, उसी के रूम में, उसके सेल में ही एग्ज़ाम हो रहा है ना, उसका जो बंक है, जहाँ पे बिस्तर है जो दीवार से अटैच है, वहीं पे तो ये हो रहा था, एग्ज़ाम हो रहा था। तो कहता है सर प्लीज़ ठंड लग रही है सर, प्लीज़ सर, वो रिक्वेस्ट कर रहा था। अचानक से फिर वो गवर्नर जब सुनना शुरू करते हैं रिकॉर्डिंग को, अभी तो वो व्यस्त हो गए थे ना अपना काम करने में, क्योंकि उनका फ़ोन आया था। अब अचानक से उनको याद आता है, अरे हम तो इवेंट्स को भूल ही गए थे। तो जब वो फिर से सुनना शुरू करते हैं तो इवेंट्स की आवाज़ आ रही होती है, सर प्लीज़ एक ब्लैंकेट ले ले सर, सिर्फ शोल्डर पे रखेंगे सर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इस तरीके से आवाज़ आ रही है उसकी। और तो इवेंट्स बोलता है सर वहीं पे बंक के पास है, दीवार से जो बेड अटैच है ना उसी में। मैक्लेरी, बी क्विक अबाउट इट। तो मैक्लेरी कहता है जाओ ले लो, जल्दी करो, जल्दी एकदम फटाफट लेकर के आओ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिपरेशंस दिखाई दे रहे हैं हम लोग को, एग्ज़ाम चल रहा है, बट ही इज़ नॉट राइटिंग एनीथिंग। वो कुछ भी लिख नहीं रहा है अपने पेपर पे, बस पेपर पेन को मुंह में लेकर के कुछ सोच रहा है। और वो क्वेश्चन डोर की तरफ घूरे जा रहा है, कोई मोटिवेशन के लिए मे बी वेट कर रहा है, कभी उसको ठंड लग रही है, कभी स्टीफन से उसको कोई प्रॉब्लम है। ही इज़ टोटली पासिंग द टाइम। आई डोंट नो व्हाट इज़ ही डूइंग, वो क्या कर रहा है हमें नहीं पता, बट ही इज़ पासिंग द टाइम। और अभी तक उसने कुछ भी लिखा नहीं है। So till here I hope you understand, you have understood the chapter till here, and we will discuss it further in the next lecture. Thank you.